मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं मनोज जरांगे पाटिल और उनके समर्थक, जिन्हें आज शाम तक मुंबई की सड़कों को खाली करना है। आजाद मैदान भी जल्द से जल्द खाली किया जाए, ये भी अल्टीमेटम दे दिया गया है मनोज जरांगे पाटिल को। दरअसल कल हाईकोर्ट ने मनोज जरांगे और उनके समर्थकों के रवैये को लेकर नाराजगी जता दी थी और आंदोलनकारियों ने शर्तों का उल्लंघन किया, इस बात को लेकर भी अदालत के सामने बात रख दी गई थी विस्तार से। अब आज मुंबई पुलिस ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल को नोटिस जारी कर आजाद मैदान खाली करने को कहा है। मनोज जरांगे पाटिल को मुंबई पुलिस का नोटिस दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर यह नोटिस जारी किया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह नोटिस जारी किया गया है। प्रदर्शन के दौरान नियमों की अनदेखी का आरोप मनोज जरांगे पाटिल पर। जल्द से जल्द आजाद मैदान भी खाली करें मनोज जरांगे पाटिल, ये निर्देश दे दिए गए हैं मुंबई पुलिस की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मनोज जरांगे पाटिल को मुंबई पुलिस का नोटिस, नियमों का उल्लंघन करने पर यह नोटिस जारी किया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह नोटिस जारी किया गया है। प्रदर्शन के दौरान नियमों की अनदेखी की गई है, इसी के तहत मुंबई पुलिस की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया और जल्द से जल्द आजाद मैदान खाली किया जाए, ये निर्देश भी इस नोटिस के जरिए दिए गए। देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से कल साफ कर दिया गया था कि आजाद मैदान छोड़कर मुंबई की बाकी सड़कें और जगह जहां पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं या डटे हुए हैं, वहां से वो हटें। सिर्फ आजाद मैदान में ही प्रदर्शन की इजाजत है। लेकिन अब मुंबई पुलिस की तरफ से ये नोटिस जारी कर दिया गया है। तो एक तरफ मराठा आरक्षण की मांग को लेकर कार्यकर्ता मनोज जरांगे के आजाद मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और पानी भी छोड़ चुके हैं मनोज जरांगे पाटिल। मनोज जरांगे पाटिल ने फडणवीस सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो मुंबई में 5 करोड़ आंदोलनकारी जमा हो जाएंगे। और दूसरी तरफ आंदोलन के चलते मुंबई के आम लोगों की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। आंदोलनकारियों ने कई जगह रास्ते रोके हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की विशेष सुनवाई के दौरान कहा गया, मनोज जरांगे पाटिल का आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं है। आंदोलनकारियों ने कई नियमों को तोड़ा है। सरकार भले ही आंदोलन को लेकर उलझन में दिख रही हो, लेकिन हाईकोर्ट ने इस आंदोलन पर कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश दिया, आजाद मैदान को छोड़कर सभी जगह खाली करें मनोज जरांगे पाटिल के समर्थक। अब ये जानिए आप कि हाईकोर्ट को आखिर ऐसा कहना क्यों पड़ा। दरअसल मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो, जहां से हर दिन लाखों लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल मराठा आंदोलन की चपेट में आया हुआ है सीएसटी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के भीतर बाहर मराठा आंदोलनकारियों ने मानो पूरा स्टेशन ही हाईजैक कर रखा है। प्लेटफॉर्म पर आंदोलनकारी ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं और बाहर भी आंदोलनकारियों ने डेरा जमा रखा है। इस सब के बीच पिस रहा है आम मुंबईकर। आंदोलनकारियों की तस्वीरें बता रही हैं, ताश खेले जा रहे हैं, कहीं कहीं नाच गाना चल रहा है। सीएसटी स्टेशन को तो खेल का मैदान बना दिया गया है। वहीं जुहू बस स्टेशन की तस्वीर भी देखिए आप। आंदोलनकारी यहां आम नागरिकों से भिड़ गए, बाकायदा बस के अंदर भिड़ंत हुई, बस का शीशा तोड़ दिया गया। आंदोलनकारियों ने सड़क पर हुड़दंग किया है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें आंदोलनकारी हुड़दंग करते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं और शायद यही तस्वीरें थी, यही खबरें थी जिसके चलते बॉम्बे हाईकोर्ट ने रुख कड़ा अपनाया और उसी कड़े रुख के तहत बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, आंदोलन की अनुमति नहीं है, इसीलिए राज्य सरकार चाहे तो कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। आजाद मैदान को छोड़कर आज तक के लिए अल्टीमेटम दिया गया था, सभी जगह खाली करवा दी जाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि आंदोलन के चलते पूरे शहर को रोका नहीं जा सकता है। जो आंदोलनकारी हैं, नए मुंबई आना चाह रहे हैं, उनकी एंट्री पर भी रोक लगे और सरकार इस ओर ध्यान दे, ये साफ तौर पर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कह दिया था। क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल पहले अनशन कर रहे थे और अब तो पानी भी छोड़ दिया है और साथ ही साथ मुंबई में 5 करोड़ मराठा जुटेंगे, ये आह्वान वो कर रहे हैं। इसीलिए स्थिति जो है वो मनोज जरांगे पाटिल वर्सेस सरकार, ये जो आर पार की बनी हुई थी, एक तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट का कल का जो आदेश सामने आया, उसके बलबूते पर सरकार को
मनोज जरांगे पाटिल के समर्थकों के खिलाफ एक्शन लेने का एक रास्ता भी मिला, एक विकल्प भी मिला। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी। हमारी सहयोगी नम्रता दुबे इस वक्त मौजूद हैं, आजाद मैदान से ही हमारे साथ जुड़ रही हैं और जरा नम्रता से जानते हैं। नम्रता, कल बॉम्बे हाईकोर्ट का जो आदेश आया था उसमें आजाद मैदान छोड़कर बाकी जगह आंदोलनकारियों को खाली करनी होगी, यह आदेश दिया गया था। अब आज मुंबई पुलिस क्या कह रही है? आजाद मैदान भी जल्द से जल्द मनोज जरांगे पाटिल को खाली करना होगा, क्या यह अल्टीमेटम दे दिया गया है नम्रता? जी बिल्कुल रोमाना, मनोज जरांगे पाटिल को आंदोलन की अनुमति दी गई थी। उसके बाद उनको कहा गया कि आप आज़ाद मैदान में आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन कई तरह के नियम बताए गए थे। उन नियमों को ताक पर रखते हुए मुंबई की हर सड़क पर आपको आंदोलनकारी देखने मिले, चाहे वो सीएसटी स्टेशन हो, सेल्फी पॉइंट हो, बीएमसी का दफ्तर हो। इस पूरी सड़क को जो है वो आंदोलनकारियों की तरफ से 4 दिनों तक जाम कर दिया गया था। आज 5वां दिन है, मुंबई पुलिस ने इस पूरी सड़क को खाली कराया है। तो ऐसे में इन तमाम स्थिति को देखते हुए कोर्ट में कल जब बात रखी गई, उसके बाद अब मुंबई पुलिस ने मनोज जरांगे पाटिल को नोटिस दिया है कि आपको आज़ाद मैदान खाली करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जिन नियमों के तहत आदेश दिया गया था उन नियमों को आपने नहीं माना है। आपको कहा गया था कि आजाद मैदान में ही आंदोलन कीजिए, 5000 लोग ही शामिल हों। इन नियमों का पालन नहीं किया गया, सड़क पर आंदोलनकारी दिखाई दिए। इसके तहत अब आपको नोटिस दिया जाता है कि आपको जल्द से जल्द आजाद मैदान खाली करना होगा। लेकिन मनोज जरांगे पाटिल अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं मर भी जाऊंगा लेकिन आजाद मैदान नहीं छोड़ूंगा, और लगातार वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। तो इसके बाद अब मनोज जरांगे पाटिल को नोटिस देने के बाद अब देखना होगा कि जब दोपहर को कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या कुछ कोर्ट की तरफ से सख्त रुख अपनाया जाएगा, क्योंकि मुंबई की स्थिति 4 दिन तक रोमाना ऐसी थी कि एक गाड़ी, एक साइकिल भी यहां से पास नहीं हो सकती थी। आज जब 5वां दिन है तो ये जो पूरी सड़क है वो खाली कराई गया है। कुछ मराठा समाज के लोग भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। सर, अब जरांगे जी को नोटिस दिया है कि आजाद मैदान खाली करना है, तो आप लोग खाली करेंगे कि नहीं? नहीं, ऐसा कोई बोल नहीं सकता। ये जो आज़ाद मैदान है, अंग्रेजों के ज़माने से इधर अनशन करते हैं, लोकशाही मार्ग से करते हैं। लेकिन सर मैदान में करते हैं, सड़क पे नहीं करते। सड़क पे तो सुनिए ना, कल जब माननीय न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके तहत हमने सब जगह रात के 2 बजे तक पूरा हमने घूम के खाली किया। मनोज दादा ने एक सिर्फ कमेंट की, एक बोला कि ये सब खाली कर दो मुंबई, तो आप लोग आजाद मैदान में रहेंगे? हाँ, आज़ाद मैदान हमारा ये सब वापस नहीं जाएंगे? बाकी सब जाएंगे मगर हम नहीं जाएंगे, मनोज दादा नहीं जाएंगे, वो अनशन करेंगे। हम आज 1 बजे जो कोर्ट में हमारी भी मांग रखेंगे और माननीय कोर्ट को भी ये बोलेंगे कि जैसे आपने आंदोलकों को थोड़ा रिस्ट्रिक्शन किया है वैसा सरकार को भी बोलिए। ये जो सरकार हमारी मांगे नहीं दे रहे उनको भी थोड़ा बोलिए। इसलिए हटाएंगे कि मुंबई करों को बहुत दिक्कत हो रही थी, सड़क पर गाड़ी थी और तमाम चीजें। मैडम ऐसा है, मुंबई के लोगों को जो दिक्कत हो रही है, लेकिन सरकार ने हमारी जो मांगे मनोज दादा की कि आरक्षण मिलना चाहिए और रिजर्वेशन अगर सरकार ने दे दिया तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारे आजाद मैदान में रहेंगे? हाँ, आजाद मैदान में हम तो यहीं पे रहेंगे, आजाद मैदान में रहेंगे। देखिए, पुलिस की तरफ से नोटिस दिया गया है, लेकिन इनका कहना है कि आजाद मैदान में डटे रहेंगे। रोमाना, आपने कल की तस्वीर देखी होगी, यहाँ पर चारों तरफ आपको सिर्फ आंदोलनकारी दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आज मुंबई पुलिस थोड़ी सी सख्त नजर आई है और रात से ही यहाँ तमाम गाड़ियों को खाली कराया गया है। लगातार अनाउंसमेंट्स की जा रही है कि अब यहाँ पर आप गाड़ी नहीं लगा सकते, आपको गाड़ी सीधे वाशी नाका पर ले जाना है। लेकिन तमाम आंदोलनकारी जो अभी भी यहाँ पर मौजूद है उनके लिए इस तरफ बैरिकेडिंग की गई है, और बैरिकेड के पीछे जो उनकी कुछ गाड़ियां मौजूद है वहां पर जिसमें खाने का सामान है उसको यहाँ पर रखा गया है ताकि खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, उनको उस तरफ रहने की जो इजाजत है दी गई है। लेकिन नम्रता, जरा ये जो लोग आपके साथ थे जो मराठा समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मनोज जरांगे पाटिल के समर्थक, उनसे जरा ये भी पूछ लीजिए कि क्या अब प्रदर्शनकारियों को वापस भेजने का सिलसिला भी शुरू हो गया है? जिस तरीके से बसों में भर भर कर ये लोग यहाँ पर आए थे, क्या इनको वापस भी भेजा जा रहा है? रात में भी क्या वापस भेजा गया है? और वो आह्वान जो किया गया था मनोज जरांगे पाटिल की तरफ से कि या तो मेरी मांग मानो आप, वरना खाना वो पहले ही छोड़ चुके हैं, पानी पीना उन्होंने आज से बंद कर दिया है। 5 करोड़ लोग जो हैं वो मुंबई में आ जाएंगे, 5 करोड़ मराठा आकर यहां पर प्रदर्शन करेंगे। अपने उस आह्वान को भी क्या वापस लिया है मनोज जरांगे पाटिल ने? नम्रता, देखिए, मनोज जरांगे पाटिल अपने बात पर अड़े हुए हैं। यहाँ रास्ता खाली करवा दिया गया, कुछ मराठा समाज के लोग हमारे साथ हैं, रास्ता खाली करा दिया। क्या आप लोग भी वापस जाने वाले हैं? नहीं, वापस नहीं जाएंगे। हम सिर्फ रास्ता खाली करके दिया है क्योंकि हम न्यायालय का और शहर का भी मतलब पालन कर दिया, कानून कायदे का पालन कर दे, इसलिए हम रास्ता खाली रखेंगे। जरांगे पाटिल के जो आदेश देंगे हम सिर्फ मतलब शांतिपूर्वक से। 5 करोड़ लोग और आएंगे तो आप लोग आने के? बहुत, हमारे घर से अभी 2-3 ट्रक निकले, इतने लोग आने वाले। पूरी मतलब शनिवार रविवार तक पूरी मुंबई में पब्लिक दिखेगी, पब्लिक।
और हमारे आप लोग को अनुमति तो आजाद मैदान के अंदर आंदोलन की, और लेकिन आज़ाद मैदान में बहुत बहुत दिन में कायदा बनाया उन्होंने, सरकार ने। मैडम आज़ाद मैदान में जो बहुत कीचड़ है वहाँ पे खड़ा रहने के जो गवर्नमेंट जो है अपनी सरकार, ये हमको मतलब परमिशन नहीं दे रही, ज़्यादा दिन की परमिशन दी तो हम बड़ा मंडप डालेंगे वहाँ पे। अभी ये भी बात सही है, आजाद मैदान में बहुत मिट्टी है। इनका कहना है कि हमको अगर इंतजाम करके देती राज्य सरकार, क्योंकि पहले से राज्य सरकार को नोटिस दिया भी नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अगर आप मुंबई की तस्वीर देखें तो यहाँ पर अब फिलहाल सड़क को खाली करा लिया गया है, ट्रैफिक जो है वो क्लियर हो गया है। लेकिन आंदोलनकारी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि तब तक वो मुंबई नहीं छोड़ेंगे जब तक उनको आरक्षण नहीं मिल जाता। मनोज जरांगे पाटिल उपोषण पर हैं, डॉक्टरों की निगरानी में हैं। उन्होंने अब पानी भी छोड़ दिया है। बस उनकी एक ही मांग है कि हमको जो आरक्षण है वो दिया जाए। राज्य सरकार के लोग आकर हमसे बात करें, लेकिन इस तरह की कोई स्थिति सामने नहीं आई है। अगर फिर भी हमारी बात नहीं मानी जाती है, कोर्ट का पालन हम कर रहे हैं लेकिन हमारी बात नहीं मानी जाती है, तो 5 करोड़ से ज्यादा के जो मराठा समाज के लोग हैं वो मुंबई में आएंगे और यहाँ पर आंदोलन करेंगे। तो ऐसे में मुंबई में आज फिलहाल थोड़ी सी बनती हुई नजर आ रही है। मुंबईकरों को आज राहत जरूर मिली है। जिस तरीके से कल बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदर्शनकारी अब सड़क पर तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों का वापस मुंबई छोड़कर लौटने का कोई मूड भी नहीं नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं हम तो डटे रहेंगे, और साथ ही साथ वो जो अन्य मराठा समर्थकों को मुंबई पहुंचना है उसको लेकर भी प्रदर्शनकारी हुंकार भरते हुए आपने सुना, कह रहे हैं हमारे गांवों से ट्रकों में बैठ कर लोग निकल चुके हैं और आने वाले शनिवार रविवार तक मुंबई में वो जो 5 करोड़ मराठा पहुंचेंगे, आह्वान किया है मनोज जरांगे पाटिल ने, वो तो होकर रहेगा। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर किस तरीके से सियासत गरमाई हुई है, आंदोलनकारी कैसे सड़क पर उतरे हुए हैं और कैसे आंदोलनकारी ना बनकर हुड़दंगकारी नजर आ रहे हैं, इसी पर दिखाते हैं आपको एक विस्तृत रिपोर्ट। अभी तो मुंबई जाम है। ये पैंट वाले टी शर्ट वाले आ गए। हमारे माँ बाप है ना, हमारी माँ लुकड़े वाली है, हमारा बाप धोती वाला है, हमारा दादा पटके वाला आ गया। आज तो जाम हो गई। अगर वो लोग यहाँ मुंबई में आ गए ना तो मुंबई का श्वास बंद हो जाएगा। इसलिए सरकार को अल्टीमेटम है। अल्टीमेटम सरकार को दिया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस उपद्रव पर ताला लगाने का आदेश दे दिया। लेकिन उससे पहले जो हुआ उसे आपको देखना जरूरी है। मुंबई का आजाद मैदान, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे के धरने का चौथा दिन। आजाद मैदान के आसपास का इलाका, कहीं ताश के पत्ते फेंके जा रहे हैं, कहीं कबड्डी के पैतरे आजमाए जा रहे हैं, कोई पुलिस बैरिकेड को गाड़ी बनाकर खेल रहा है। हफ्ते के पहले कामकाजी दिन मुंबईकर आंदोलनकारियों की हरकतों से परेशान होते रहे। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर साउथ मुंबई के सीएसटी स्टेशन परिसर, आजाद मैदान, महानगर पालिका मार्ग को आंदोलनकारियों ने एक तरह से बंधक ही बना लिया। चारों तरफ भीड़ है और बहुत इतना गर्दी है तो डेली काम पे जाने वाले को इतना तकलीफ होता है कि रास्ता निकलते बहुत समय लग रहा है। बहुत दिक्कत हुई। ट्रेन में नारा लगाते आ रहे हैं, किसी का सर दर्द है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, सब बंद है। हाँ, रास्ते में बहुत तोड़फोड़ कर रहे हैं, बिस्लरी बोतल फेंक रहे हैं, बहुत हो रहा है ज़्यादा। आम जनता की इन परेशानियों की तस्वीर दिखाने संवाददाता मृत्युंजय सिंह जब सीएसटी के ओवरब्रिज पहुंचे तो दोनों तरफ की सड़क मुंबईकरों के लिए बंद मिली और बैरिकेड को चक्का गाड़ी बनाकर आंदोलनकारी खेलते दिखे। ये तस्वीर बताती है कि किस प्रकार से एक बंधक के तौर पर ये परिसर नजर आता है। ये मुख्य सड़क है, सामने जाने वाला रास्ता भायखला की दिशा में जाने वाला रास्ता है। एक तरह से मराठा आंदोलनकारियों का बंधक बना हुआ नजर आता है। इस सड़क को देखिए, बाकायदा सोलर पैनल तक लगाया है ताकि मोबाइल चार्जिंग में भी कोई दिक्कत ना आए। आंदोलनकारियों ने सीएसटी के बाहर मेट्रो जंक्शन पर सड़क जाम करना शुरू कर दिया था और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। नजर आएगा बैरिकेड, इस बैरिकेड पर तमाम जो मराठा आंदोलक हैं वो बैरिकेड पर चढ़ गए हैं और बैरिकेड पर चढ़कर नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस बैरिकेड लेकर आई थी कि आंदोलकों को रोका जाएगा। ट्रक में भी आंदोलक बैठे हुए हैं, पीछे बसें हैं।
संवाददाता नम्रता दुबे बता रही हैं कि सड़क पर प्रदर्शनकारियों के कचरा फेंकने तक की जगह नहीं थी, तो जो खाया वहीं गंदा कर दिया। सड़क की स्थिति देखिए, यहाँ से एक भी गाड़ी, एक साइकिल, एक बाइक तक गुजर नहीं पा रही है क्योंकि यहाँ पर जगह ही नहीं है। आम मुंबईकर जो रोज कामकाज के लिए जाते हैं वो यहाँ आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि उनके पास चलने के लिए यहाँ पर जगह ही नहीं है। पूरी सड़क, ये पूरा जो रास्ता है वो जाम हो गया है। सड़कें बंद हो गई तो जाहिर है स्टेशन पर भीड़ बढ़ेगी, लेकिन दोपहर होने तक सीएसटी रेलवे स्टेशन के भीतर मराठा आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर उतर गए। संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने आंदोलनकारियों से पूछा कि जब आंदोलन के लिए आजाद मैदान मिला है तो स्टेशन पर कब्जा क्यों? हमें उनको तकलीफ देने का अंदाजा नहीं है, लेकिन हमें हमारी तकलीफ आप जानिए ना, मुंबई वाले जानिए ना, मुंबई वाले भी हमें, मतलब आप दूसरों को तकलीफ देके आपकी तकलीफ बताना चाहते हैं? हाँ, हमारी तकलीफ बताना चाहते हैं कि हमें कितना दर्द हो रहा है। दिन चढ़ रहा था और मुंबईकरों की परेशानी बढ़ती जा रही थी। सरकार और प्रशासन भले मूक दर्शक बनी हुई थी, लेकिन कोर्ट को आम लोगों की चिंता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आंदोलनकारियों को फटकार लगाते हुए कहा, जरांगे को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन अगर कल स्कूल कॉलेज बंद हुए तो क्या होगा? अगर नौकरी पेशा लोग ऑफिस नहीं जा पाए तो? अगर मुंबईकरों को सब्जियां नहीं मिली तो? अगर दूध विक्रेता घर घर तक दूध नहीं पहुंचा पाए तो? कैसी स्थिति बनेगी, इसकी कल्पना आंदोलनकारियों को करनी चाहिए। मनोज जरांगे के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि 5000 से ज्यादा आंदोलनकारियों के लिए सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि वानखेड़े स्टेडियम और ब्रिबोन स्टेडियम को आंदोलनकारियों के लिए खोल दिया जाए। जरा सोचिए, जो भीड़ सड़क को खेल का मैदान बना रही हो, वो क्रिकेट ग्राउंड का क्या हश्र करेगी? इन आंदोलनकारियों ने मुंबई के सड़क स्टेशन को राष्ट्रीय खेल का मैदान बना दिया। तभी तो हाईकोर्ट ने मनोज जरांगे के वकील को फटकारते हुए कहा, वानखेड़े और ब्रिबोन स्टेडियम आइकॉनिक स्थल है, आपके समर्थक आपके ही आदेश का पालन करें। क्या आप इसकी गारंटी देंगे? आपके आंदोलनकारी सड़कों पर कबड्डी खेल रहे हैं, कल को वहीं क्रिकेट भी खेलेंगे, फिर आप कोर्ट में कहेंगे कि भीड़ हमारे नियंत्रण में नहीं। इसी के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि सीएसटी, मरीन ड्राइव, फ्लोरा फाउंटेन और दक्षिण मुंबई के अन्य इलाकों से आंदोलनकारियों को कल शाम तक हटाया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि आम आदमी का जीवन बहाल करने की जरूरत है, शहर को रोका नहीं जा सकता। सबसे बड़ी बात, आंदोलन की इजाजत नहीं है, इसलिए राज्य सरकार चाहे तो कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। हाईकोर्ट का ये आदेश नजीर बनेगा क्योंकि आंदोलन के नाम पर एक शहर को बंधक बनाना अब नहीं चलेगा।